मैं 6 साल से समाज सेवा कर रही हूँ और प्रधानी की तैयारी थी, लेकिन इस बार आरक्षण में जो गड़बड़ी हुई है वो सबको पता है। अगर वास्तविकता देखें तो आजकल अमीरों का ही बोलबाला है, गरीब की सुनवाई नहीं होती, जो सच्चाई है। अब सच कड़वा होता है। बहुत गहरी बातें कह रही हैं आप चुनाव के दौर में। कैसे मैं मानूं कि ऐसी कौन सी समाज सेवा है जो सरिता चौधरी ने कह दी, जिन पे वो दीदी वाला टैग उन्होंने दिया? हमारे क्षेत्र में जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं ना, उनके पास वो राशन कार्ड था ही नहीं। पीला राशन कार्ड था जिसपे 7.5 किलो राशन मिलता है पूरे परिवार पे, यूनिट बाई नहीं होता। मैंने 250 ऐसे परिवारों को सफ़ेद राशन कार्ड बनवा कर दिया है। मैं जीत के इसलिए निकट हूँ क्योंकि मैंने निस्वार्थ भाव से सेवा की है। इस बार इस बात के मायने बदल जाएंगे कि क्षेत्र पंचायत सदस्य सिर्फ एक बार अपना सर्टिफिकेट लेके घर बैठ जाता है। मेन समस्याएं हमारे ग्रामीण की है पानी निकासी की, जो सभी क्षेत्रों में है। बदहाल स्थिति हुई पड़ी है, तो मेरी आवाज़ तो उठती रहेगी जब तक इन लोगों की नाली निकासी का, पानी निकासी का नहीं व्यवस्था हो जाती, सड़कें नहीं हो जाती। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे इतने बड़े बड़े गाँव हैं और वहाँ बच्चों के खेल कूद के लिए कोई मैदान ही नहीं है। इसके अलावा मेन हमारे भूमिहीन परिवार बहुत रह गए। 20 भूमिहीन परिवारों को तो मैंने लड़ाई लड़के उनका हक दिला दिया, बिना किसी पद के। बिना किसी पद के। नमस्कार साथियों, मैं इस समय मौजूद हूं जाफरपुर दुर्गा सन सिटी पर और मेरे साथ फ्रेम पर हैं सरिता चौधरी जी। समाज सेविका के रूप में आपने आज तक इनको देखा होगा। मौजूदा समय में ओबीसी महिला सीट होने की वजह से, बीडीसी ओबीसी महिला सीट होने से इस समय क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में 37 लंबा खेड़ा से मैदान पर हैं। मैम, पहले तो आपका स्वागत है। और अब तो बहुत कम समय बचा है चुनाव के लिए, तो यहाँ से एक एक पल आपका कीमती है। आपने कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद है। मैं ये सीधा सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरिता चौधरी पहले से डिसाइड था कि चुनाव लड़ेंगी आप? जी। तो क्या ओबीसी मतलब क्या बीडीसी लड़ने का प्लान था या ग्राम प्रधानी का? मेरा ग्राम प्रधानी का प्लान था कि ग्राम प्रधानी की तैयारी, मैं 6 साल से समाज सेवा कर रही हूँ और प्रधानी की तैयारी थी, लेकिन इस बार आरक्षण में जो गड़बड़ी हुई है वो सबको पता है जी। क्योंकि यहाँ पे 3 योजना से लगातार सीट आरक्षित थी, तो इस बार सामान्य होनी ही थी, लेकिन किन कारणों से हुई ये नहीं कह सकती। चौथी बार भी ये सीट आरक्षित हो गई। अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल और पिछले 15 साल यहाँ के सामान्य वर्ग के पुरुष को तो चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिला है। शायद आसपास ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। तो फिर जब सीट ओबीसी हुई और ओबीसी महिला हुई है, तो अचानक से बीडीसी में आप कूद गए। बीडीसी का मैंने इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बीडीसी के चुनाव को इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया, जबकि आज तक मेरे अपने कार्यकाल में मैंने कई बार अपने इंटरव्यू में बोला है कि बीडीसी का जो चुनाव होता है वो हर बार प्रधान से या और क्षेत्र पंचायत सदस्य या फिर मतलब जिला पंचायत सदस्यों से मैनेज होता है देखा, लेकिन इस बार फाइट नेक टू नेक हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है इस बार चुनाव इतना ज़्यादा टिपिकल? मैं तो अपना बताऊं कि मुझे तो बीडीसी का चुनाव लड़ने का मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हमारे यहाँ की बीडीसी की सीट और ये वाली सीट दोनों पिछली बार ओबीसी महिला आरक्षित थी प्रधानी की, और इस बार दोनों ही एससी हो गई थी। लेकिन जब आपत्तियां दर्ज हुई तो ये वाली एससी रह गई ग्राम प्रधान वाली, और वो वाली ओबीसी महिला हो गई। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे। आपने समाज सेविका के तौर पे बात करिए, जो सीट महिला हो जाती है, इस महिला सीट पे आज आप दूसरी ऐसी कैंडिडेट मिली है जिसमें महिला ही वाकई में चुनाव लड़ रही है। नहीं तो होता क्या है कि महिला अगर मेरे यहाँ से सीट हो गई तो मैं नेता हूँ, मैं एक लीडर हूँ, मैं पार्टी बेस्ड एक नेता हूँ, मेरी अपनी एक पहचान है, रसूख है। मैंने अपनी वाइफ को मैदान पर उतार दिया और वाइफ का केवल चेहरा है, उसकी एक आईडी लगी हुई है, लेकिन फिर प्रधान मैं ही हूँ, बीडीसी मेंबर मैं हूँ। ये दूसरी आज मेरे साथ महिला बैठी है जो वाकई में खुद से मैदान पे है जी। तो ये घर से इस चीज़ के लिए दिक्कतें नहीं होती हैं, क्योंकि महिलाओं का राजनीति में उस तरीके से आना आज की डेट में बहुत मुश्किल काम हो गया है और उतना आसान फील्ड भी नहीं बचा हुआ है। आपके हस्बैंड है सीआरपीएफ से, देश की सेवा कर रहे हैं, आपने खुद से कहा आप समाज सेवी हैं, तो घर में ऐसी दिक्कतें नहीं होती? नहीं, घर में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की मदद करना निस्वार्थ भाव से। और जब मैं ये पिछले 6 वर्षों से जो मैं सेवा कर रही थी, मैंने सिर्फ ग्राम प्रधान का सोचा था, लेकिन अन्य जितनी हमारी ग्राम सभाओं लगती हुई हैं सभी लोग यहाँ मेरे पास आते थे। नहीं, मेरा एक सिंपल एक सवाल है, आप समाज सेवा कर रही थी, चुनाव लड़ना है या चुनाव लड़ना है इसके लिए समाज सेवा कर रही थी? नहीं, समाज सेवा मैं समाज सेवा कर रही थी। कैसी समाज सेवा? जैसे कि असहाय लोग जो होते हैं, गरीब, अगर वास्तविकता देखें तो आजकल अमीरों का ही बोलबाला है, गरीब की सुनवाई नहीं होती, जो सच्चाई है। अब सच कड़वा होता है। बहुत गहरी बातें कह रही हैं आप चुनाव के दौर में। कोई बात नहीं, सच कड़वा होता है। अगर आप यहाँ क्षेत्र में भी पूछेंगे तो अब अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप आसपास के किसी गांव में भी चले जाओ, वहाँ सिर्फ दीदी पूछ लेना कि तुम्हारी दीदी कैसा काम करे। सब मुझे, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, बड़े हो, सब दीदी के नाम से ही जानते हैं कि कौन सबसे आगे तुम्हारी मदद के लिए खड़ा रहता है। समाज सेवा के तौर पे मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि क्या ऐसा काम सरिता चौधरी ने किया है जिससे वो कहती हैं कि मैं समाज सेवी हूँ, क्योंकि राजनीति में आना भी एक समाज सेवा लोग कहते हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है
और ये चुनाव के बाद कभी आपसे पूछा जाएगा कि राजनीति और समाज सेवा का मेरे को अब लगता है मौजूदा समय में दूर दूर तक कोई नाता नहीं रह गया है। बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में इसलिए आते हैं क्योंकि वो समाज की उस सेवा करके वो जो मेवा होता है ना बड़ा बड़ा वो हासिल करना चाहते हैं। जैसे अभी आपने कह दिया है कि राजनीति जो है एक रसूखदार लोगों का केवल एक खेल रह गया है, तो उसमें है। तो कैसे मैं मानूं कि ऐसी कौन सी समाज सेवा है जो सरिता चौधरी ने कह दी जिन पे वो दीदी वाला टैग उन्हें मिल गया है? जैसे थोड़ा सा बता दो, बहुत वर्षों से आपको शायद राशन कार्ड का ही फ़र्क पता होगा। एक सफ़ेद राशन कार्ड होता है, एक पीला राशन कार्ड होता है। हमारे क्षेत्र में जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं ना, उनके पास वो राशन कार्ड था ही नहीं। पीला राशन कार्ड था जिसपे 7.5 किलो राशन मिलता है पूरे परिवार पे, यूनिट बाई नहीं होता। मैंने 250 ऐसे परिवारों को सफ़ेद राशन कार्ड बनवा कर दिया है। तो ये काम क्यों मतलब रहता है? इस काम के लिए तो पार्टिकुलर लोग चुने जाते हैं। वही तो मैंने बताया, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग पद प्राप्त करते हैं सिर्फ मेवा के लिए, समाज सेवा से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा उद्देश्य है पहले सेवा। सेवा ही मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि मैं अपने घर से पूरी तरह संपन्न हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समाज सेवा का सुख और आनंद है ना, वो बिल्कुल अलग है। वो देखिए, मैं उस दौर से गुजरा हूँ। मैंने कोविड के दौर पे हमने भी वो चीज़ें की है। हम जानते हैं कि उसके बाद जो अपने आप में सुकून होता है ना, जब लोग आपकी तरफ को देखते हैं, वो एक अलग ही मज़ा है। आप कुशल एक गृहिणी हैं, आपके 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं आपके सीआरपीएफ में, आपकी सास हैं। ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होने वाली? क्योंकि सबसे बड़ा खेल आज की राजनीति में महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना, बोलना और ये होना, इन सब चीज़ों में बहुत लंबा एक फासला है। ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होने वाली? क्योंकि समाज सेवा करना और किसी पद पे होगा समाज सेवा करना, ये फिर आप पार्टिकुलर आप फिर बन जाएंगी ना। आप फिर बीडीसी मेंबर होगी, आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी। फिर आप पे आरोप प्रत्यारोप होंगे, आपका एक विपक्ष होगा, लोग जो आपके अगेंस्ट चुनाव में होंगे, जो उनके चाहने वाले लोग होंगे, वो आपको उस तरीके से देखेंगे। तो फिर ये कैसे मैनेज होने वाला है? नहीं, उसे मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सबसे बड़ा तो मेरे पति का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। अब माना जो पद में है उनको तो चलो इनकम का एक सोर्स होता है, लेकिन यहाँ तो उनकी बहुत मेहनत की कमाई है। आपको पता है कि एक फौजी की पूरी मेहनत की कमाई होती है, उसमें से वो हर महीने मुझे बिल्कुल छूट है कि तुझे जितना ज़रूरत है लोगों के ऊपर तू खर्च कर। और दूसरा मेरी सासू माँ का बहुत आप दूसरी महिला हैं आज जिनका मैंने इंटरव्यू लिया, जिनके हस्बैंड फौज से ताल्लुकात रखते थे। तो मैं कह दूं कि एक ही घर में 2 देश सेवा होने वाली है, एक देश के लेवल पे करने और एक जो ग्राउंड में सेवा होनी है उसके लिए। और दूसरा मेरी सासू माँ का रहता है, सुबह सारा काम काज निपटा के सारी चीज़ें करके बाद में बच्चों की देखभाल तो वो ही करती है। नहीं तो वो ये भी कह सकती हैं कि हम क्यों करें फालतू में, तो क्यों किसी की मदद कर रही है। उनका विशेष आशीर्वाद है। आधुनिक दौर में, मोबाइल वाले डिजिटल वाली दौर में सास बहू में इतनी अच्छी ट्रेनिंग होना है बहुत कम देखने को मिलता है आजकल। मेरी तो शादी को आए दिन नहीं तो हम वो जो इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं वो भी अपने आप में एक समाज का ही हिस्सा है। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं और टच वो आज तक हमारी सास बहू की तेज आवाज़ में भी बात नहीं हुई। इस मामले में तो मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो कहावत आज बिल्कुल आपने गलत साबित कर दी है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का होता है, एक महिला के सफल महिला के पीछे भी महिला का ही आता है। बिल्कुल, मेरी सासू माँ का विशेष है। जब सास माँ का रूप ले ले तो फिर महिला कुछ भी कर सकती है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि कितनी बड़ा आपका ये इलाका है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का, कितनी इसमें वोट है? इसमें टोटल लंबाखेड़ा में 4500 वोट हैं। जाफरपुर ग्राम सभा में आप मैदान पर हैं? 2। क्या आंकड़े कहते हैं सरिता चौधरी के, इतना कैसा कॉन्फिडेंस कहता है कि आप सरिता चौधरी जीत के बिल्कुल निकट हैं? मैं जीत के इसलिए निकट हूँ क्योंकि मैंने निस्वार्थ भाव से सेवा की है। मेरा इस एरिया में ही ज़्यादा था कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है, लेकिन जैसे ही मैंने आवेदन किया कि मुझे क्षेत्र पंचायत लड़ना है, लंबाखेड़ा ग्राम सभा से खुद लोग मुझसे मिलने आ गए। अरे दीदी, आप चुनाव लड़ रही हैं, हम इस काम के लिए आए थे, आप तब खड़ी थी, मुझे तो याद भी नहीं था। अब जब मैं वोट के लिए भी जगह जगह गई तो सबने मुझे ये कह दिया, दीदी यहाँ हम हैं, आपको तो आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चुनाव में जैसे जैसे करके चुनाव के दिन नज़दीक आते हैं ना, जो राजनीति का जो छल प्रपंच होता है वो आप चुनाव में अभी तक भी देख रही होंगी। अभी आपको आज चुनाव निशान देख रही हूँ, तो ठीक है, छल प्रपंच हो रहा है। आपने कहा कि आप निर्विरोध हो रहे थे, आपके सामने कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया। अब हर तरह के साम दाम दंड भेद सब अपनाए जाएंगे, राजनीति का ही हिस्सा है। उन सब चीज़ों के लिए क्या तैयारियां हैं? क्योंकि अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, आपके बहुत है नहीं, 24 तारीख को आपका चुनाव है और आज हम बैठे हैं 15 तारीख के, 9 दिन बचे हैं, 2 दिन पहले आपका कैंपेनिंग बंद हो जाएगी। वो सब चीज़ें कैसे मैनेज होने वाली है? मुझे इसलिए भरोसा है क्योंकि सब लोगों का चुनाव सबके पति के हाथ में बागडोर है। मेरे चुनाव की बागडोर मेरे हाथ में है और मुझे जो सपोर्ट करें पूरे क्षेत्रवासी जो हैं वो मेरे भाई मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं। इसलिए मुझे कोई डर नहीं है कि कोई मेरे साथ कोई छल कर सकता है, कोई नहीं। पूरी ग्राम सभा में भाई मेरे डट के खड़े हैं। मेहनत और ईमानदारी बोल रही है, आपका उन लोगों के प्रति जो सेवा का भाव है वो बोल रहा है। लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि राजनीति राज करने की नीति नहीं है, राजनीति अब कूटनीति है, छल प्रपंच है और हर किसी भी हद तक राजनीति में चले जाना है। इन सब चीज़ों के लिए क्या तैयारी है?
अब या जो केवल लोगों पे भरोसा ही? नहीं, जो छल प्रपंच कर रहे हैं वो छल करें। छल हर जगह काम नहीं आता, लेकिन जब हमने किसी के साथ दिल से काम कर रखा होता है ना, लोगों में कमी नहीं है। क्या मानना है सरिता चौधरी का इस चुनाव में कि चुनाव के परिणाम कैसे होने वाले? चुनाव के परिणाम बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हर जगह सुनते हैं कि बीडीसी सिर्फ एक बार चुनाव जीतने के बाद घर बैठ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिन लोगों को मैंने आपको अभी पहले भी बोला है, बीडीसी के चुनाव मेरी अपनी जो उम्र है उसमें मैंने 20-25 साल जो बीडीसी का कार्यकाल देखे हैं, 5-7 साल देती है, उसमें बीडीसी के चुनाव का जो भूमिका होती है चुनाव लड़ने तक ही होती है बस। इसके बाद उसका कोई बहुत ज़्यादा योगदान होता नहीं है। बस उसके बाद क्या है, मोहर लग गई, किसी के डेथ सर्टिफिकेट बन गए, किसी का राशन कार्ड बन गया, ऐसा नहीं है। लेकिन आप पहले से उस समाज सेवा के मैदान पर है, और समाज सेवा की परिभाषा और नेता की परिभाषा में बहुत लंबा चौड़ा फ़र्क है। मुझे उम्मीद है कि आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहने वाला है अगर आप चुनाव जीत कर आती हैं तो। इस बार इस बात के मायने बदल जाएंगे कि क्षेत्र पंचायत सदस्य सिर्फ एक बार अपना सर्टिफिकेट लेके घर बैठ जाता है। मेन समस्या हमारे ग्रामीण की है पानी निकासी की, जो सभी क्षेत्रों में है। बदहाल स्थिति हुई पड़ी है, सड़कें और नाली। जो मैं 2 ग्राम सभा, पहले तो मैं अपनी ग्राम सभा को देख रही थी कि यहाँ दिक्कत है, लेकिन मैंने लंबा खेड़ा में जाके देखा, वहाँ भी स्थिति बड़ी ख़राब है। तो मेरी आवाज़ तो उठती रहेगी जब तक इन लोगों की नाली निकासी का, पानी निकासी का नहीं व्यवस्था हो जाती, सड़कें नहीं हो जाती। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ ना कि जैसे आप कभी भी हम किसी जनता की बात करते हैं, जनता के लिए बात करते हैं, सड़क, बिजली, पानी, नाली, हर नेता इसकी बातें करता है, क्योंकि जब ये मूलभूत अधिकार है लोगों का, जो आपको वोट दे रहा है, जिसके पास आप चलकर जा रहे हो, उसको रास्ते का भी हक है, उसको बिजली का भी हक है, उसको पानी का भी हक है, नाली का भी हक है। इसके अलावा सरिता चौधरी के एजेंडे में कोई ऐसी बात है जो लगे कि वाकई में आपने धरातल पे कोई काम किया, आपने इतनी समाज सेवा की, आप लोगों से मिले हैं, लोगों से आपका अटैचमेंट है, कोई ऐसी आपके इलाके की कोई ऐसी गंभीर समस्या जिस पे अब सरिता चौधरी आवाज़ बनकर मैदान पर आने वाली है? एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे इतने बड़े बड़े गांव हैं और वहाँ बच्चों के खेल कूद के लिए कोई मैदान ही नहीं है, जिसके कारण बच्चे अगर खेलेंगे कूदेंगे बड़ों की नज़रों के सामने रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे नशे में लिप्त होते जा रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं इसकी लड़ाई तो मुझे लड़नी ही लड़नी है कि हमें अपने बच्चों के खेल के लिए मैदान चाहिए ही। आप हमारे संपतपुर चले जाओ, हमारे कंटों पर चले जाओ, कहीं भी आपको बच्चों के खेल का एक मैदान नहीं मिल सकता। क्या इतनी कमी हो गई कि हम अपने बच्चों को एक खेल का मैदान नहीं दे सकते? इसके अलावा मेन हमारे भूमिहीन परिवार बहुत रह गए। 20 भूमिहीन परिवारों को तो मैंने लड़ाई लड़के उनका हक दिला दिया, बिना किसी पद के। और पद पे आ जाएंगी तो लड़ाई और मेरी थोड़ी मजबूत हो जाएगी। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता आप पर आपकी बात के लिए भरोसा रखे। कुछ अपील जो आप जनता से करना चाहती हो हमारे मंच से? मेरी सभी लोगों से यही अपील है कि अपना मतदान बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि ये 5 साल आपको अपने खुद सुरक्षित करने हैं, ना किसी के बहकावे में। जो आपको प्रत्याशी लगे सही है, चाहे मैं खुद भी हूँ, जो सही लगे उसी को अपना मतदान करें। धन्यवाद। ये बहुत बेहतर आपने बात कह दी है। बहुत कम नेता होते हैं जो इस तरह की बातें कहने होते हैं। आपका चुनाव निशान अंगूठी है? हाँ, हमारा चुनाव निशान अंगूठी है। हाँ। और भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं। ठीक है। अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस तरीके से बोल रहा है। अभी मेरे ऑफ कैमरा जब मेरी सुनीता जी से बात हुई थी तो उनका कहना ये था कि मैं चुनाव जीतकर अब मैदान पर आ रही हूँ, और चुनाव जीतने के बाद में आप सब लोगों के बीच में आप उसी तरीके से मिलूंगी जैसे मैं पहले थी। मैं आपकी पहले भी दीदी थी, चुनाव जीतने के बाद भी मैं दीदी रहने वाली हूँ। समाज सेवी जो लोग होते हैं उनका समाज से एक अलग अटैचमेंट होता है, लेकिन राजनीति में ये सब चीज़ें होना और राजनेताओं का समाज सेवा कह देना, ये एक अलग बात है। मेरा आम पब्लिक से ये निवेदन है, और केवल लंबा खेड़ा की पब्लिक से नहीं, पूरे ज़िले में जहाँ तक मेरी आवाज़ ये जा रही है कि उन लोगों को आप अक्सर मौका दीजिए राजनीति करने का, जिनको राजनीति की समझ है और जो आम लोगों के बीच में आपके दुख दर्द में आपके साथ शरीक होते हैं, बजाय इसके कि रसूखदार लोग राजनीति करें। क्योंकि जो नेता आपके घर तक फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से पहुंच रहे हैं वो आपका दुख दर्द नहीं समझ सकते हैं। मेरे साथ फ्रेम में थी सरिता चौधरी। आने वाली 24 तारीख को अपना मतदान जरूर कीजिएगा, और अब जो कैंडिडेट आपको जो बेहतर लगे उसके लिए मतदान कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। फिर किसी दिन किसी और शख्सियत से आपको मिलाते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अनिल रावत अपने साथी उज्ज्वल के साथ।